गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में कैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व होते हैं, मतलब कि कल इससे पहले जो हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व होते हैं उसको मैंने बताया, और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.3 भी बताया। आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड से कैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उसको बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। किसी एक मेथड का नाम दे देता है और कहता है कि इसको सॉल्व करिए। तो एलिमिनेशन मेथड का हम पढ़ रहे हैं, उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसे एग्जाम्पल है 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। कैसे एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का तरीका ये है कि किसी एक इक्वेशन को, जैसे दो इक्वेशन है, इसमें किसी एक इक्वेशन को, चाहे इसको चाहे इसको, किसी एक टर्म को, चाहे x या y, बात समझिए ध्यान से, इन दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन को या तो x या तो y को दूसरे इक्वेशन के x y से बराबर करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2x + 3y = 8 है, यहाँ पे 4x + 6y = 7 है। अगर यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दें पहले इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में, देखो 6y मिल जाएगा। लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में 2 से गुणा करते हैं तो आपको मिल जाता है 2 × 4, 2 × 3 = 6y, 2 × 8 = 16 ये। और सेकेंड इक्वेशन तो ऑलरेडी सही है, 4x + 6y, 2 × 4x, 2 × 3 = 6y, 2 × 4, 2 × 6y, तो 6y = हो जाएगा आपका 7। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, 4x + 6y = 16 और 4x + 6y = 7। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यदि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसको सॉल्व करना नामुमकिन है। क्यों सॉल्व करना नामुमकिन है? क्योंकि यहाँ पे अगर इसको घटाते हैं तो ये दोनों टर्म कट जाते हैं, दोनों टर्म कट जाएंगे, इसलिए ऐसे इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसको लिखेंगे दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है? क्योंकि हमने जब इसको सॉल्व करना चाहा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाए और यह पूरा 0 हो गया, इसलिए फॉल्स। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या आपको एक्सरसाइज 3.4 है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कह रहा है कि दिए गए लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में नहीं बताऊंगा, आपको एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना बता रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप खुद कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिया है। जैसे आपका हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x + y = 5, x + y = 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 4। ये आपका सही है। अब हम इससे
किसी एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल के सापेक्ष उसको इक्वल करते हैं। जैसे ये x + y = 5 है, या 2x - 3y = 4 है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में ऐसे नंबर से गुणा करें जो कि इसमें से किसी एक वेरिएबल के इक्वल हो जाए। तो हम अगर ऊपर 3 से गुणा कर देते हैं, देखेंगे मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। 3 से गुणा करते हैं तो यह 3x + 3y = 3 5 × 15, ये हो जाएगा 2x - 3y = देखिए अब इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया तो अनुसार हो जाएगा। और एक चीज का ध्यान देते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस है तो न घटाते हैं, कोई साइन चेंज नहीं करते हैं, बस सीधा इसको जोड़ दीजिए। जोड़ देंगे तो 3 × 5x हो जाएगा, ये देखिए कट जाएगा और ये हो जाएगा 15 और 4 हो जाएगा 19। 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो होगी 19/5। अब x की वैल्यू निकल गई। अब x की वैल्यू सीधा मान पुट करके देख देंगे, putting the value of x in equation first, x + y = 5, x = 19/5, y = 5, ट्रांसफर कर देंगे 5 - 19/5, साफ करेंगे फ्रैक्शन है, ये 25 - 19/5 6/, ये आपका x और y की वैल्यू होगी। ठीक है। अब मैं आपको लीनियर इक्वेशन को इलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम इलिमिनेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के इक्वल करते हैं। जैसे यहाँ पे x को + y = 5 था, यहाँ पे 2x - 3y = 4 था, मैंने y को इक्वल किया, मैंने y को इक्वल कर दिया, ये हो गया 3x + इसमें से गुणा करना पड़ेगा y से इक्वल करने के लिए, 3x + 3y = 15, 2x - 3y = 4, ये कैंसिल हो गया, तो 5x = 19, x = 19/5। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो आप x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन को चाहे पहले पुट कर दीजिए चाहे दूसरे में पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, 3x - 5y - 4 = 0। दूसरा है 9x = 2y + 6। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, लेकिन यह लीनियर इक्वेशन आप टू वेरिएबल के फॉर्म में नहीं है। पहले इसको एक सही रूप में बनाएंगे, इसके बाद तो इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आपका 3x - 5, इसको ट्रांसफर कर देंगे, इसका 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 9x, इसको इधर ला देंगे, -2y = 7। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। मैंने आपको बताया ना, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करिए, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करिए। देखिए यहाँ पे अगर इसको 3 से गुणा कर दें तो ये 9 है, ये भी 9 हो जाएगा। 3 3 × 9x, 3 5 × 15y और 3 4 × 12। ये ऑलरेडी 9x है, इसमें कुछ नहीं करना है, किसी एक इक्वेशन को इक्वल करते हैं। तो लिख देंगे मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में 3 से गुणा कर देने के। अब क्या करेंगे, देखिए अब ये प्लस है, ये दोनों कटेगा नहीं, तो हम इसको प्लस माइनस करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्लस है, इसको घटा देते हैं, घटाएंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब ये कट जाएगा और 2 में से 15 गया -13y और 12 में से गया 5, 12 में से गया 5, तो y की वैल्यू होगी 5/30 लिखेंगे। putting the value of y in equation इसको पुट करें, फर्स्ट में पुट कर दो
फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, y इक्वल टू करते हैं 3x माइनस 5 और y इक्वल टू माइनस 5 इक्वल टू 4, माइनस माइनस से जुड़ा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 25 इक्वल टू 4, तो 3x इक्वल हो जाएगा 4 माइनस 25 3x इक्वल हो जाएगा 34 जा 52 माइनस 25 3x इक्वल टू सुधरा देंगे 12 में से आज गया 7, 4 में से 2 गया 13, तो x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू हो जाएगा 9 ये x की वैल्यू हो जाएगी। मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। देखिए जो ये लीनियर इक्वेशन आपको क्वेश्चन दिया था, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको इसके सही रूप में लिखेंगे 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, उसको 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब देख किसी एक को इक्वल करते हैं तो ऊपर वाले में 3 से गुणा करते हैं, 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, ये 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। इसको किसी एक को एलिमिनेट करना। एलिमिनेशन का मतलब होता है ये किसी एक को हटाना। एलिमिनेट करना मतलब हटाना। तो इसको प्लस दोनों प्लस है तो इसमें घट सेपरेट करते हैं, फर्स्ट वाले में सेकंड वाले को सेपरेट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो प्लस का माइनस, यहाँ माइनस का प्लस, यहाँ प्लस का माइनस कट गया, 2 में से 15 जाएगा तो माइनस 13 बचेगा और 12 में से जाएगा 5, तो y इक्वल टू माइनस 5 5 y इक्वल टू। अब y की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 कर देंगे, आपका x की वैल्यू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, जैसे आप लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। पहले तो ये सही रूप में नहीं, इसको सही रूप बनाने के लिए आप इसको सही कर लें। 3x प्लस 4y/6 इक्वल टू -1। ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये होगा आपका। सेकेंड है x माइनस y/3, x माइनस y/3 इक्वल टू 3। इसको बना लें तो ये हो जाएगा 3x माइनस y/3 इक्वल टू 3। ये हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 9x। दोनों इक्वेशन को ले लीजिए। 3x प्लस 4y इक्वल टू 6। ये हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू। इसको इक्वल करने की जरूरत नहीं है, यह ऑलरेडी इक्वल है। देखिए यहाँ पे 3x 3x ऑलरेडी इक्वल है, इसको इक्वल जरूरत नहीं है। तो बता दीजिए माइनस ये प्लस और ये प्लस का माइनस, ये कटा 4 प्लस 1 5y, 4 प्लस 1 4 प्लस 1y है, 4 प्लस 1 5y और 6 में से 9 जाएगा, आपको बचेगा -3। एक मिनट, -6 है यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट -6 है, -6 है तो ये हो जाएगा आपका, बाकी सब ठीक है। 3x प्लस -6 और ये हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 3। नहीं ठीक है। अब हो जाएगा -15, अब माइनस हो जाएगा -15 तो y इक्वल हो जाएगा -। देखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, चाहे सेकेंड किसी पुट कर दो, हम सेकेंड पुट करते हैं इन सेकेंड। तो 3x माइनस y इक्वल टू 9, 3x माइनस y इक्वल टू माइनस, या रेडी माइनस से +3 हो जाएगा इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू भी हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भी आपको मेथड सॉल्व बताया जा रहा है उसको आप घर पे अच्छे से पढ़िए, वीडियो को देखिए और उसको कॉपी पे नोट्स कीजिए और घर पे बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जरूर समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सब एलिमिनेशन जैसे चल रहा है इसमें। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। कह रहा है कि दिए गए प्रॉब्लम से आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्व करना है सब एलिमिनेशन मेथड से। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन का 1 है, दिया है इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। कह रहा है कि यदि डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दिया जाए और डिनोमिनेटर से 1 घटा दिया जाए, ये फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। तो फ्रैक्शन क्या होता है, ये फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन क्या होता है, 1 घट जाता है। इट बिकम्स 1/2, इट बिकम्स 1/2, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशन को बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनाएंगे तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखेंगे लिखा है इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। देखेंगे लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड denominator is equal to y. Let numerator is equal to x, denominator is equal to y. Then fraction is equal to आपका हो जाएगा x/y, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर x है और डिनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन होगा आपका x/y। कह रहा है if we add 1 to the denominator and subtract 1 from the denominator। कह रहा है कि यदि फ्रैक्शन में से डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में 1 जोड़ा जाए, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है डिनोमिनेटर से 1 ऐड दिया जाए, डिनोमिनेटर से 1 जोड़ा जाए और डिनोमिनेटर से 1 घटाया जाए x/-1। तो कह रहा है कि फ्रैक्शन जो है डिनोमिनेटर फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। तो फ्रैक्शन क्या होता है, घट के एक फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, एक फ्रैक्शन 1 घट जाता है, तो x/y/-1 तो हो जाएगा x+1/y-1 ये हो जाएगा x-y/y। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो xy + y इक्वल टू 1 मिनट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction reduced to 1। the fraction reduced to 1, फ्रैक्शन क्या होता है, घट के 1 हो जाता है। it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator। कह रहा है कि यह दोबारा 1/2 हो जाए। it becomes 1/2, ये 1/2 हो जाएगा कब, if we only add 1 to the denominator, जब उसके डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड किया जाए। व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। यहाँ तक सही है आपका, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
नॉमिनेटर एक्स डिनोमिनेटर वाई फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई। क्वेश्चन पढ़िए, कहना है कि इफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ वी ऐड 1 टू द नॉमिनेटर में 1 जोड़ा जाता है और डिनोमिनेटर से 1 घटाया जाता है, देन द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। तो फ्रैक्शन क्या होता है, घट के 1 हो जाता है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा x + 1 = y - 1, या इधर करेंगे तो x - y = -2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन में क्या है, इट बिकम्स 1/2। फिर फ्रैक्शन 1/2 कब हो जाता है, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर में 1 क्या किया जाए, जोड़ा जाए। तो x अपॉन y + 1 = 1/, तो ये हो जाएगा 2x = y + 1, तो ये हो जाएगा 2x - y = 1। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन को ले लीजिए, देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 2x - y = 1 और x - y = -2। इसको इक्वल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका y इक्वल है, तो घटा दीजिए। यहाँ पे प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, ये कट जाएगा आपका 2x में शेष गया है x, ये हो जाएगा आपका 3x में कितनी आ गई 3। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 3 इन फर्स्ट पुट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट है आपका x - y = -2, s की वैल्यू 3 - y = -2, -y = -5, कर देंगे तो y = आएगा। आपका फ्रैक्शन क्या होगा, आपका फ्रैक्शन जो आंसर होगा, फ्रैक्शन आपने x अपॉन y माना है, x की जो वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने का तरीका यही है, दोनों वेरिएबल्स, दोनों लीनियर इक्वेशन को किसी एक लीनियर इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल को, लीनियर इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन को लेंगे और उसको किसी एक वेरिएबल को इक्वल करते हैं। इक्वल करने के बाद कंडीशन देखते हैं कि घटाना है कि जोड़ना है, क्योंकि एक को एलिमिनेट करेंगे तभी दूसरे की वैल्यू आएगी। एक को देखिए, सारे क्वेश्चन में बताया किसी एक को एलिमिनेट किया जा रहा है, इसके बाद तो दूसरी वैल्यू आ रही है। दूसरी वैल्यू आ रही तो आप किसी क्वेश्चन उठा के पुट कर देंगे तो आपका दूसरा आंसर भी मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट हम कल देखते हैं, ओके।